नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में अपन ने प्रथम पाठ के हिंदी अनुवाद के बारे में जाना था। आज हम प्रथम पाठ शब्द परिचय के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थों को एक बार देखते हैं। चषक है, चषक है यानी गिलास। एक वचन है इसलिए चषक है। द्विवचन होता तो चषको और बहुवचन होता तो चषकाः। चषक है यानी गिलास। बृहत, बृहत यानी बड़ा। शौचिक है, शौचिक है यानी दर्जी। ये पुल्लिंग है, इसके भी तीनों वचन होते हैं। खेलती, खेलती यानी खेलता है या खेलती है, दोनों शब्द होंगे। इसका सही संस्कृत में क्रीडति भी होता है, लेकिन आजकल खेलती शब्द काम में आ रहा है। सीव्यति, सीव्यति यानी सिलाई करता है। शुनकौ, शुनकौ यानी दो कुत्ते। और भी इसके शब्द हैं। कुक्कुरौ यानी दो कुत्ते। स्वानौ, स्वानौ यानी भी दो कुत्ते। गर्जत है, गर्जत है यानी गरजते हैं, द्विवचन है। उच्चई, उच्चई यानी जोर से। एतौ, एतौ यानी ये दोनों। अब यहाँ पर वे दोनों शब्द होता तो एतौ की जगह केवल तौ शब्द होता, तो तौ यानी वे दोनों, एतो यानी ये दोनों। बुक्कत है, बुक्कत है यानी भौंकते हैं। बलिवर्दो, बलिवर्दो यानी दो बेल। वृषभौ यानी दो बेल, दो शब्द बोले हैं मैंने। धावत है यानी दौड़ते हैं। कर्षत है यानी जोतते हैं या जोत रहे हैं, खेत जोतने का मतलब है यहाँ पर। वृद्धाः, वृद्धाः यानी बूढ़े, बहुवचन शब्द है। गायन्ति, गायन्ति यानी गाते हैं या गायन करते हैं। हसन्ति, हसन्ति यानी हंसते हैं। स्यूताः, स्यूताः यानी थैले, अनेक थैले, बहुवचन है। हरितवर्णाः, हरे रंग के। नीलवर्णाः, नीलवर्णाः यानी नीले रंग के। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, उच्चारण कीजिए। मैं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है। छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, दीपक है, मयूर है, बिडाल है, अश्व है, शुक है, मूषक है, चंद्र है, बालक है, चालक है और गायक है। इनका अर्थ भी देख लीजिए। छात्र है यानी छात्र। गज है यानी हाथी। घट है यानी घड़ा। शिक्षक है यानी शिक्षक। मकर है यानी मगरमच्छ। दीपक है यानी दीपक या दिया। मयूर है यानी मोर। बिडाल है यानी बिल्ला।
और मारजारी यानी बिल्ली, इतना फर्क है। अश्व है यानी घोड़ा, शुक है यानी तोता, मूषक है यानी चूहा, चंद्र है यानी चंद्रमा या चांद, बालक है यानी बालक, चालक है यानी चालक, कोई वाहन चलाने वाला, और गायक है यानी गायक या गायककार, एक ही बात है। चित्र देख करके पदों का उच्चारण करना है। कृषक है, वृषभ है, भल्लूक है, मंडूक है, कपोत है, पर्यंक है, दूरभाष है, काक है, सौचिक है। इनका अर्थ भी देख लीजिए, चित्र लिखा हुआ है। कृषक है यानी किसान, वृषभ है या बलिवर्द है यानी बैल, भल्लूक है यानी भालू, मंडूक है यानी मेंढक, कपोत है यानी कबूतर, पर्यंक है यानी पलंग, दूरभाष है यानी फोन या टेलीफोन, चल दूरभाष है यानी मोबाइल, काक है यानी कौवा, वायस है यानी कौवा, शौचिक है यानी दर्जी। दूसरा प्रश्न है, वर्णों को जोड़ने से पद लिखो। एक पद लिखा हुआ है चषक है, दूसरा होगा शौचिक है। से औ की मात्रा, च छोटे ई की मात्रा, के और विसर्ग, शौचिक है। दूसरा होगा शुनकौ, से दंत्य से शंकर वाला, छोटे ऊ की मात्रा, ने और के औ की मात्रा, शुनकौ। धावत है, धे आ की मात्रा, वे ते और विसर्ग, धावत है। वृद्धाः, वे नीचे ऋषि वाला री लगाना है, जैसे संस्कृत में लगाते हैं। वे री आधा धे, माफ कीजिएगा, वे री आधा दे और उसके नीचे धे आ की मात्रा और विसर्ग, वृद्धाः। गायन्ति, गे आ की मात्रा, ये आधा ने और तय के ऊपर छोटे ई की मात्रा, गायन्ति। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, पदों को विच्छेद करना है और दिखाना है। ये पदों को तोड़ करके दिखाना है। अभी मैं बोल रहा हूं, एक एक अक्षर बोलूंगा। से हलंत, बड़ा ई, वे हलंत, ये हलंत, ए, ते हलंत, छोटा ई की मात्रा या छोटा ई, इसमें छोटा ई ही लिखना है। दूसरा, वे हलंत, ए, रे हलंत, णे हलंत, आ विसर्ग।
कुकुरो शब्द का ध्यान देना है। कै हलंत, ऊ छोटा, हलंत, कै हलंत, कै हलंत, 2 बार, ऊ छोटा, रे हलंत और औ बराबर कुकुरौ। मैं हलंत ए, ये हलंत बड़ा ऊ, रे हलंत आ विसर्ग, बे हलंत बाल के बोल रहा हूं, बे हलंत आ, ले हलंत ए, के हलंत ए विसर्ग। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उदाहरण में पहली लाइन पूरी की पूरी चस के सुन के मयूर है, इस प्रकार ये एक वचन है। एक बार बता रहा हूं मैं। ये पूरी लाइन एक वचन, ये पूरी लाइन बहुवचन, द्विवचन और ये बहुवचन। चषक है, चषको, चषकाहा। अब दूसरी लाइन में बलिवर्द नाम लिखना है। बलिवर्द आगे विसर्ग, बलिवर्द है, बलिवर्दौ लिखा हुआ है और बलिवर्दाहा आ की मात्रा और विसर्ग। शुनकह लिखा हुआ है तो शुनक शब्द लिख करके औ की मात्रा लगानी है, शुनकौ और शुनकाहा। मृग है, मृगौ, मृगाहा। शौचिक है, शौचिकौ, शौचिकाहा। मयूर है, मयूरौ, मयूराहा। चौथा प्रश्न ध्यान दीजिए। चित्र देखकर संस्कृत लिखनी है। हाथी के नीचे रिक्त स्थान है, वहां पर लिखना है गज है। गज शब्द लिख करके विसर्ग लगाना है। काक है, कौवा। चंद्र है, काक है या वायस है, कुछ भी लिख सकते हो। ताल है यानी ताला। भल्लूक है, भालू। और बिडाल है यानी बिल्ला। 5वां प्रश्न, चित्र देखकर उत्तर लिखना है। बालक है, किम करोति, बालक क्या करता है। उत्तर लिखा हुआ है, बालक है पठति, बालक पढ़ता है। इसी प्रकार हमको नीचे के प्रश्नों के उत्तर देना है। अश्वौ किम कुरुत है, यह द्विवचन में लिखा हुआ है। अश्वौ धावत है। प्रश्न है दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं। दोनों घोड़े दौड़ते हैं या दौड़ रहे हैं। कुक्कुराहा किम कुर्वन्ति, ये प्रश्न बहुवचन में है। कुक्कुराहा बुक्कन्ति, बु आधा के, पूरा के आधा ने और ती छोटा। कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। एक बार वापस बता रहा हूं। अश्वो धावत है, कुक्कुराह बुक्कन्ति। छात्रो किम कुरुत है, दोनों छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रो गायत है, दोनों छात्र गा रहे हैं या गाते हैं। कृषक है किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषक है कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजो किम कुरुत है, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं। गजो चलता है।
दोनों हाथी चलते हैं या चल रहे हैं। एक बार वापस। छात्रो गायतः कृषकः कर्षति गजो चलतः। यहाँ पर हमको मिलान करना है, इसलिए गजाः चलन्ति। सिंहो द्विवचन गर्जतः। गायकः गायति। बालको पठतः। और मयूराः नृत्यन्ति। सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में खाली जगह या कोष्टक से देख करके भरनी है। तो देखते हैं। मयूराः नृत्यन्ति। सिंहो गर्जतः। अश्वः धावति। वृक्षाः फलन्ति। दो बचे। वानरः खादति और गजौ चलतः। एक बार वापस बता रहा हूँ। मयूराः नृत्यन्ति। सिंहो गर्जतः। अश्वः धावति। गजो चलतः। वृक्षाः फलन्ति। वानरः खादति। पूरे आ गए यहाँ पर। एक प्रश्न और है। स यानी वह, तो यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, इन सब प्रकार के उचित सर्वनामों को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। गजाः चलन्ति। ते चलन्ति। छात्रो पठतः। तो पठतः। वानराः क्रीडन्ति। ते क्रीडन्ति। गायकः गायति। स गायति। विसर्ग लगाया हुआ है। मयूराः नृत्यन्ति। ते नृत्यन्ति। वापस बोल रहा हूँ। ते चलन्ति। तो पठतः। ते क्रीडन्ति। स गायति और ते नृत्यन्ति। ध्यान रखने योग्य चीज़ ये है, संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में नपुंसक लिंग भी होता है। संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये हिंदी भाषा में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष उल्टा सिस्टम रहता है, लेकिन संस्कृत में प्रथम, मध्यम और उत्तम। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
संस्कृत में द्विवचन का प्रयोग भी होता है। एक बार वापस ध्यान दीजिए, संस्कृत में नपुंसकलिंग और द्विवचन इनका प्रयोग होता है, हिंदी में इनका प्रयोग होता है लेकिन बताया नहीं जाता है। ये ऐसे ही कहते हैं, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में एक वचन, बहुवचन और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 ही वचन और 2 ही लिंग होते हैं, इस प्रकार बताते हैं। एक बार वापस ध्यान देना, संस्कृत में तीनों वचनों के नाम नीचे से बोल रहा हूँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 पुरुषों के नाम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 लिंगों के नाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। धन्यवाद।